महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लंका कांड में श्री लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगी थी। हनुमान जी महाराज आए, द्रोणाचल पूरा द्रोणाचल ही उठाकर आए। प्रभु श्री राम तो बड़ा भारी विलाप करते रहे, बानर भालू सब व्याकुल थे। इसी बीच ब्रह्म मुहूर्त से पहले
रात्रि के शेष भाग में आय गयऊ हनुमान जिम करुणा महावीर रस। कहाँ तो करुणा, ऐसी भारी करुणा प्रकट थी। प्रभु श्री राम विलाप कर रहे थे तरह तरह से, और ऐसी ही करुणा जहाँ मानो करुणा की कोई महान नदी चल रही हो, ऐसे में वीर रस का रूप धारण करके हनुमान जी महाराज आए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान श्री राम तो बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर ही रहे थे। उनको तो यही लग रहा था ना, हनुमान अब तक क्यों नहीं आया। रात अब पूरी होने वाली है, सूर्योदय का समय होने वाला है। देखो भगवान श्री रामचंद्र मनुष्य जैसी लीला कर रहे थे, पर इतने में ही हनुमान जी आ गए। द्रोणाचल पर्वत लेकर पहुंचे। सबको बड़ा आनंद हुआ। हर श्री राम भेटेउ हनुमान, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। भगवान श्री राम ने हनुमान जी का बड़ा ही प्रगाढ़ आलिंगन किया। हनुमान, आज तुम मेरे लक्ष्मण को प्राण दान देने वाले हो गए। मारुतिम प्राह वत्साद्य त्वत्प्रसादान्न महाकपे, निरामयम प्रपश्यामि लक्ष्मणम भ्रातरम मम। तुरत वैद्य तब कीन्ह उपाय। सुषेण वैद्य ने संजीवनी वनस्पति ढूंढ निकाली। वो भी बड़ी प्रतीक्षा कर रहे थे पर शांत भाव से। तो उस संजीवनी का दिव्य रस निचोड़ा, और निचोड़कर तुरंत वैद्य तब कीन्ह उपाय। गोस्वामी जी तो कहते हैं, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। बोलिए श्री लखनलाल जी महाराज की जय। उसका दिव्य रस जो था, उस संजीवनी जड़ी का, वनस्पति का, उसका दिव्य रस निचोड़कर श्री लक्ष्मण जी महाराज के मुख में डाला। अजी किसी किसी रामायण में ऐसा भी वर्णन आया कि हनुमान जी को थोड़ा सा अभिमान हो गया था। क्या, देखो भगवान भी जब मनुष्य की लीला करते हैं तो हनुमान जी महाराज भी तो साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। कुछ एक लीला ये भी करते चलें तो आनंद ही है। पर कहीं कहीं रामायण में, किसी किसी रामायण में ये बात आई कि हनुमान जी महाराज को थोड़ा सा अभिमान हो गया था कि इतना भारी द्रोणाचल पर्वत इस समय मैं ही ला सका, और परिणाम के स्वरूप लक्ष्मण जी जीवित होने वाले हैं। सुषेण वैद्य ने उस संजीवनी बूटी का दिव्य रस लक्ष्मण जी के मुख में डाल दिया। हनुमान जी सोच रहे हैं लक्ष्मण जी जीवित होने वाले हैं। तुरंत उठ के नहीं बैठे तो हनुमान जी की व्यग्रता, आतुरता बढ़ गई। उन्होंने सुषेण वैद्यराज से पूछा कि लक्ष्मण जी कितनी देर में जगेंगे। सुषेण ने कहा, ये जो वनस्पति है इसका रस पेट में पहुंचने के 10-15 मिनट बाद जग जाने चाहिए। अरे ये तो संजीवनी वनस्पति है ही, इसका तो काम ही है जीवन देना, मृत को भी जीवित करती है। भाई लक्ष्मण जी महाराज के मुख में रस डालने के बाद भी उतना समय तो हो गया, पर लक्ष्मण जी नहीं जगे। थोड़ी सी सबके हृदय की धड़कन बढ़ी। सुषेण वैद्य ने फिर से रस निकाला उस दिव्य संजीवनी वनस्पति का, फिर से लक्ष्मण जी महाराज के मुख में निचोड़ दिया। रस दिया गया फिर से उसका, परंतु लक्ष्मण जी की मूर्छा नष्ट नहीं हुई। सबसे ज्यादा चौंक रहे हनुमान जी महाराज। प्रभु तो बड़े व्याकुल है। प्रभु की तो हृदय की ऐसी व्याकुलता है, वो कहने में नहीं आती। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, ये क्या हो रहा है। बार बार रस देने पर भी लक्ष्मण यदि नहीं उठेंगे, हमारे कुमार नहीं उठेंगे, तो फिर तो सुबह होने वाली है। तो जामवन जी तो वयोवृद्ध है ना। जामवन जी बोले, सबके बीच में बोले, हे वैद्यराज सुषेण, औषधि तो तुम्हारी ठीक है, किसी प्रकार की शंका किसी के लिए भी करना उचित नहीं है इस समय। औषधि तुम्हारी बिल्कुल ठीक है,
परंतु इसका जो अनुपान है ना वो बराबर नहीं है। वैद्यराज सुषेण ने जामवंत जी से पूछा, अब अनुपान में क्या करना है? अनुपान का अर्थ होता है जैसे कोई कोई औषधि होती है आयुर्वेदिक, तो कहते हैं इसको शहद के साथ लेना, इसको दूध के साथ लेना। तो ये जो शहद के साथ लेना, दूध के साथ लेना, गर्म जल के साथ लेना, सोते समय लेना, ये जो कुछ बातें जुड़ जाती हैं औषधि के ग्रहण करते समय, इसको अनुपान कहते हैं। इसीलिए जामवंत जी ने कहा था कि औषधि तो ठीक है, अनुपान बराबर नहीं है। तो सुषेण ने पूछा, अनुपान क्या करना है? जामवंत जी ने कहा, ये मैं बताता हूं। देखो, मेरे राम जी के चरणों की रज इस रस में मिलाकर दो, तब लक्ष्मण जी जगेंगे। इस तुम्हारी औषधि में श्री राम चरण रज ही अनुपान है, ये मैं तुम्हें बताता हूं, तुम ध्यान दो और तुम अब ऐसा करो। बोलिए श्री राम राजा सरकार की। हनुमान जी महाराज को भीतर ही भीतर विश्वास हो गया। अभी चरण रज गई नहीं उस दिव्य औषधि के रस में, पर हनुमान जी महाराज को इस बात को सुनकर विश्वास हो गया कि प्रभु ही मुझे यश देते हैं। अरे ये सब कुछ प्रभु श्री राम तो मेरे यहां ही कर सकते थे, पर मेरे स्वामी ने मेरा यश, मेरी कीर्ति बढ़ाने के लिए ये लीला की है। अब भैया भगवान श्री राम के चरणों की रज उस संजीवनी औषधि के रस में पधराई गई और लक्ष्मण जी महाराज के मुख में दिया गया, और जैसे ही मुख में गया उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। बोलिए श्री लखन लाल जी महाराज की जय। बड़े हर्षित होकर उठ बैठे, मानो कोई चोट, कोई घाव, कोई शक्ति का कुछ स्मरण ही नहीं है, मानो कोई चोट लगी ही नहीं थी, कोई शक्ति लगी ही नहीं थी। ऐसे आनंद से उठकर बैठे, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। परमानंद हुआ जी, इतना आनंद हुआ। प्रभु ने लक्ष्मण जी महाराज का बड़ी देर से, प्रभु बड़ी देर तक हृदय से लगाए रहे, आलिंगन किए खड़े रहे। अभी भी नेत्रों से वो प्रेम के अश्रु रुक नहीं रहे। हृदय लाए प्रभु भेटे हूं भ्राता, हर से सकल भालू कपि भ्राता। जितने बानर भालू रीछ थे, मानो अब तो सब पकड़ पकड़ के लक्ष्मण जी महाराज को भेंट रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं, बारंबार लगा रहे हैं। आज किसी का हृदय अघाता नहीं है, हमारे कुमार जग उठे। इनके बिना तो हमारे स्वामी का बल शून्य हो गया था, हम लोग क्या युद्ध करते। इतना आनंद हो रहा है, सब बारंबार लक्ष्मण जी महाराज से मिल रहे हैं, उनसे हालचाल पूछ रहे हैं, पर लक्ष्मण जी महाराज तो यही कहते हैं, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर है। घाव भले ही मेरे शरीर पर था, पर उसकी पीड़ा तो मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी को थी। मुझसे मत पूछो मेरी पीड़ा, मुझे पीड़ा का कुछ पता नहीं, ये तो मेरे स्वामी से पूछो। स्वामी का विलाप प्रलाप तो रात भर सबने देखा ही था, सब व्याकुल थे, पर अब परमानंद हुआ जी। प्रभु ने भी कोई विलंब नहीं किया, तुरंत कपि पुनि वैद्य तहां पहुंचावा। प्रभु ने हनुमान जी से कहा, तुरंत सुषेण को उनके स्थान पहुंचाओ, जैसे लाए थे बिल्कुल वैसे ही ले जाओ। और जब राक्षस राज रावण सुना, व्याकुल हो गया। क्यों? पूरा सोच लिया था कि एक कुमार तो गया कम से कम युद्ध में, पर रावण तो बहुत व्याकुल हुआ। तो कुंभकर्ण को जगाया, और कुंभकर्ण तो कल ही जग चुका है। बड़ा जतन हुआ उस कुंभकर्ण को उठाने में। भाई, कुंभकर्ण को उठाना कोई सहज बात नहीं थी। रावण खूब व्याकुल हो रहा है कि क्या उपाय करें, ऐसा कुछ उपाय करें। अब वो मेघनाथ को नहीं भेजना चाहता है। मेघनाथ को क्यों नहीं भेजना चाहता है? मेघनाथ अभी अभी गया था, अगर मेघनाथ को दोबारा अभी युद्ध में देख लें तो सबका क्रोध बहुत बढ़ जाएगा। इसी ने हमारे लक्ष्मण जी महाराज को इसी ने शक्ति मारी, सब ऐसा टूट पड़ेंगे, कहीं मेरा पुत्र न व्याकुल हो जाए। उसने कहा नहीं नहीं, अभी मेघनाथ को नहीं भेजना है, पहले कुंभकर्ण को भेजना है।
लंकपति अनुसोवत जगायो। लंका में रावण ने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को सोते समय जगाया। जगाकर कहा, जिनकी पत्नी जानकी को मैं हरण करके ले आया हूं, उन रघुनाथ ने सेना के साथ आकर लंकापुरी में शिविर डाल दिया है। पर यह बात सुन के कुंभकर्ण बोला, तुमने बहुत बुरा किया, और अब तुम्हें क्या कहूं इस बारे में। अह बंद तय की न खोटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाई आई। है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। उन श्री रघुनाथ को तू, रघुनायक को तू मनुष्य समझता है, हनुमान को बानर समझता है। अजहु तात त्यागी अभिमाना, आज भी अपना त्याग छोड़ो, राम को भजो, कल्याण होगा। भल न कीन तय निश्चरना, तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा, रावण ऐसा निर्लज्ज है, एक तो इसने बुरा काम किया और सबने इसको समझाया, और जिसने समझाया इसने सबको त्यागा। पर कुंभकर्ण से तो आज काम है ना रावण का, सुन लेता है कुंभकर्ण की बात को। कुंभकर्ण कहता है, तूने ठीक नहीं किया, तूने बहुत किया, बहुत बुरा किया, अब तुझे क्या कहूं। मानो रावण से कुंभकर्ण कहता है, तूने अपना यश छोड़कर, जिसके एक नजर उठते ही तीनों लोक में हलचल होती थी, ऐसा रावण जिसका ऐसा यश था, कुंभकर्ण कहता है तूने तो अपना अपयश बढ़ा लिया। निर्लज भी इतना था, गलत काम भी किया और आके बड़ी वाहवाही से पूरी कथा सुनाया कुंभकर्ण को। कथा कही सब तही अभिमानी, बड़े अभिमान से। पर भगवान को अभिमान ही तो ठीक नहीं लगता। कोई बात नहीं, कुंभकर्ण कहता है कोई बात नहीं, अब तुम भय मत करो, युद्ध की तैयारी करो, होगा तो वही जो दैव भाग्य के निर्माता को स्वीकार है, पर तुम युद्ध की तैयारी करो। अरे रावण, तूने उनका विरोध किया कि ब्रह्मा आदि देवता भी, शिवजी भी जिसके चरणों की सेवा करते हैं, उनका सेवक होने में जो गौरव मानते हैं, तूने उनका विरोध किया। चल कोई बात नहीं, अब मुझे खूब हृदय से लगा ले, मैं भी अपने नेत्र सफल करूंगा। श्याम गात सरूर लोचन, राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक। वो तो प्रभु के गुण और प्रभु के रूप में तन्मय होने लगा। रावण ने सोचा ये भक्ति करेगा तो युद्ध क्या करेगा। रावण ने सोचा बस खूब मदराओं के घट ले आओ, हजारों हजारों, उसके बाद ये कोई भक्ति की बात नहीं करेगा। तो महिष खाई कर मदिरा पाना, गर्जा बज्जा घात समाना। कुंभकर्ण आने वाला है दिख गया था। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, उठे तो बहुत ज्यादा क्रोध में भी थे। लक्ष्मण जी सबके बीच में कहते हैं अब मैं तलवार उठाता हूं। कुंभकर्ण और मेघनाथ, मानो कुंभकर्ण तो आ रहा है, आने वाला है, पता चल रहा है, आकाश से जाकर इसका सिर लगता है ऐसा भारी, और ये मेघनाथ जिसने मिर्च पर शक्ति चलाई, इन दोनों के मैं टुकड़े टुकड़े किए देता हूं। और जिस रावण को महान बलवान कहा जाता है, उसका मस्तक मैं पल भर में काट दूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से एक ही बाण से सभी राक्षसों का मैं संहार कर डालूंगा। तो प्रभु भी नरलीला करते हैं। प्रभु हंस हंस कर विभीषण जी से कहने लगे, कुंभकर्ण आ रहे हैं कि रावण आ रहे हैं। मानो लक्ष्मण इतने उत्तेजित हो रहे हैं, कौन आ रहा है युद्ध में। अब कोई भी आ रहा हो, चाहे मेघनाथ ही सही, अब तो संग्राम भयंकर होगा। युद्ध का समाचार सुनते ही हृदय में क्रोध की ज्वाला लिए कुंभकर्ण युद्ध के लिए उठ खड़ा क्या हुआ, वो तो दौड़ा ना। गर्जा वज्रा घात समाना, कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्ग तजी सेन संगा। गर्व से भरा हुआ युद्ध में आया। पर प्रभु तो अनाथों के भी सहायक हैं।
अब सामने कोई आएगा तो संग्राम तो आरंभ करना पड़ता है। लक्ष्मण जी पहले युद्ध के लिए जाना चाहते हैं, पर प्रभु नहीं चाहते। आज जैसे मेघनाथ नहीं निकला है, लक्ष्मण तुम भी रुको, देखो कौन आ रहा है, देखा जाए इसको। तो कुंभकर्ण तो अब भाई नशे में था, दुर्मद रणरंगा। और जब चला लंका के किला से तो न कोई सेना है न कुछ, वो अकेला ही पर्याप्त है, उसको सेना की क्या आवश्यकता है। अगर कुंभकर्ण एक बार भोजन करता था, एक दिन नहीं, एक समय का भोजन, दोपहर का या रात का, तो विश्व सृष्टि उस दिन चौपट हो जाती थी। ये इतना खाता था, सबको खा जाता था, ये जो सामने पड़ जाए। पर जब कुंभकर्ण युद्ध की भूमि में आया और दूर से ही विभीषण जी ने देख लिया, विभीषण जी भाग के कुंभकर्ण की ओर गए। देख विभीषण आगे आयो, परयो चरण निज नाम सुनायो। इतना ज्यादा मदमत्त हो रहा है कुंभकर्ण को, तो विभीषण भी पहचान में नहीं आ रहे। विभीषण जी आगे पहुंच गए, चरणों में उसके प्रणाम किया और अपना नाम सुनाया। अच्छा, जब ये कुंभकर्ण चला था तो कुंभकर्ण को समझाया था रावण ने, बानर भी वीर हैं, वो पास आकर तुम्हें तंग न करें, सोचता हूं सेना तुम्हारे साथ सजा दूं। हाथ में एक त्रिशूल चाहता था रावण, कुंभकर्ण के हाथ में एक त्रिशूल दे दूं। कुंभकर्ण कहता है सेना यहीं रहने दो, क्या करेगी सेना। रावण प्रेम से समझा रहा है, देखो सेना रहेगी तो ये सेना में जब राक्षस तुम्हारे साथ रहेंगे तो वानर पीछे से तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाएंगे। चलते समय रावण ने कुंभकर्ण को उसके गले में विशेष रूप से बनवाया हुआ एक हार पहना दिया था, उसको कवच भी पहनाया, उसका आलिंगन भी किया था रावण ने। और रावण चूंकि बड़ा है तो रावण ने उसको आशीर्वाद भी दिया था। तो कुंभकर्ण तो मना करता रहा, चल दिया, पर रावण अभी तो उसकी बात रख लिया है। जब बीच में देखेगा कि भाई ये तो सारी सेना समाप्त कर दी कुंभकर्ण ने, तो पीछे से ये सारे राक्षस, कोई शेर पर, कोई हाथी पर, कोई सर्प के ऊपर बैठ बैठ के, कोई पक्षियों के ऊपर, कोई तरह तरह के वाहनों के ऊपर ये राक्षस आते हैं। पर कुंभकर्ण तो भाई आज बहुत आशा है उसको, आज वो बहुत प्रसन्न है। जब चल रहा है आज उसको लगता है आज भरपेट वानरों के शरीर का भोजन प्राप्त होगा, जिसके लिए मेरे भाई को कुछ परिश्रम नहीं करना है। चल तो रहा है, लेकिन जो अपशकुन है, जो उत्पात है, उसका तो तांता लगा हुआ है, पर इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। जितने नगर के द्वार थे लंका के, कुंभकर्ण के लिए सब छोटे थे। एक पैर उठाया, परकोटे के बाहर उस पार रख दिया। ऐसा चलता है मानो कोई पर्वत हो, चलायमान, चलने फिरने वाला कोई पर्वत हो। कुंभकर्ण आज ऐसा चलता है। और कुंभकर्ण का आकार ही ऐसा है, उसको तो देखते ही बानर भय के मारे भाग गए। अंगद जी ने विभीषण जी पहुंचते कुंभकर्ण के पास, इधर विभीषण जी कुंभकर्ण के पास पहुंच रहे हैं और इधर क्या हो रहा है, बानर उसका रूप आकार देखकर भागे, युद्ध के पहले ही भागे। किसी ने कोई आक्रमण की योजना नहीं बनाई कुंभकर्ण को देख के। अंगद जी ने कहा तुम लोग भाग के जाओगे कहां, चारों ओर तो समुद्र है, आज प्राण लगाकर युद्ध करो। जब अंगद जी ने हाक मारी तो बहुत से बानर लौटे। अब ये भी अपने शिखर, पर्वत और वृक्ष उठाएंगे। उधर विभीषण जी आगे बढ़े, कुंभकर्ण के चरणों में प्रणाम किया। तो अनुज उठाए हृदय तेहि लायो, रघुपति भगत जानि मन भायो। जब नाम सुना विभीषण तो उठाकर हृदय से लगा लिया विभीषण को कुंभकर्ण ने, और ये श्री राम का भक्त हो गया है। ये जानकर कुंभकर्ण को हृदय में आज बहुत अच्छा लगा। विभीषण आज कुंभकर्ण को बहुत भाते हैं कि इसने उनकी शरण स्वीकार कर ली।
विभीषण जी ने जब देखा कि ये तो हृदय से प्रसन्न है, तो अपना दुख सुनाया। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। मैंने तो, उसने पूछा था, बिना पूछे भी मैंने उसको कोई सलाह नहीं दी। उसने मुझसे पूछा था, जो उसके परम कल्याण की बात थी वो मैंने उसको सुनाई, पर उसने मुझे लात मारी, सबके बीच में मेरा इतना भारी तिरस्कार किया। उसी ग्लानि के मारे तही गलान रघुपति पही आया हूँ, और देख दीन प्रभु के मन भाया हूँ। उसी ग्लानि से मैं व्याकुल होकर, व्यथित होकर श्री रघुनाथ की पास आ गया। जब उन्होंने मुझे अत्यंत दीन देखा, मैंने देख दीन प्रभु के मन भायो, प्रभु को मैं बड़ा प्यारा लगा उस समय। तो कुंभकर्ण कहता है, सुन सुत भयउ काल बस रावण। हे विभीषण सुनो, रावण तो इस समय काल के वश हो गया, मानो उसके सिर पर तो मृत्यु है। और जिसके सिर पर काल होता है, जिसके सिर पर काल होता है, उसको तो कितने भी कल्याण की बात कोई सुना ले, वो समझेगा नहीं, वो मानेगा नहीं, वो अपना हट छोड़ता नहीं है। देखो यहाँ पे कुंभकर्ण विभीषण को सुत कहते हैं, पुत्र। सुन सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। वो नहीं समझेगा। ऐसे ही प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को सुत कह के, छोटा भाई शास्त्रों में पुत्र के समान कहा गया है। कुंभकर्ण भी विभीषण को पुत्र कह के संबोधित करते हैं। पर इतना प्रसन्न हुआ मेघनाथ, कितना प्रसन्न हुआ कुंभकर्ण, कहता है धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुल भूषण। विभीषण तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। 3 बार कहा कुंभकर्ण ने, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। 3 बार क्यों कहा? पहली बात तो कुंभकर्ण को ये अच्छी लगी कि भयउ तात निश्चर कुल भूषण, तू तो राक्षसों के वंश में आभूषण की तरह हुआ, मानो सब मर जाएंगे, तू तो बचा रहेगा। राक्षसों का भी नाम, तेरा नाम आएगा तो राक्षसों का नाम खराब नहीं होगा। अब बंधु वंश तय की न उजागर, तो वंश भी तूने एकदम धवलित कर दिया, राक्षसों का वंश। और फिर भजेहु राम शोभा सुख सागर, तूने तो राम का भी भजन किया, उनकी भी भक्ति की। तू तो धन्य धन्य तय धन्य विभीषण। पर एक बात विभीषण जी ने कही थी, वो कुंभकर्ण को अच्छी नहीं लगी। विभीषण जी ने कहा था, तेहि गलानि रघुपति पही आयो। रावण ने चरण प्रहार किया, उस ग्लानि से मैं प्रभु श्री राम के पास आया और प्रभु को भाया। कुंभकर्ण मन में सोचता है, अगर ये ग्लानि से आया है तो भाई ग्लानि तो काल और परिस्थिति के अधीन होती है, कुछ समय बाद ग्लानि मिट जाएगी, तो क्या ये लौट आएगा? तो कुंभकर्ण ने समझाया विभीषण को, बचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। तू ग्लानि की बात मत कर, तू तो मनसा वाचा कर्मणा सब छल कपट भीतर त्याग दे। दुख में ही क्यों, तू सुख में ही उनका भक्त बना रहे। भजेहु राम रणधीर। मानो कुंभकर्ण ने युद्ध से पहले ही बड़ी सुंदर सलाह विभीषण को भी दी कि मनसा वाचा कर्मणा छल कपट छोड़ के उन प्रभु का भजन कर। और अब विभीषण तुम जाओ, अब तुम यहां से जाओ, मुझे कुछ सूझता नहीं है। क्यों? भयउ काल बस वीर, मैं काल के वश हूं। मानो कहीं ना कहीं से कुंभकर्ण को भी पता है कि इस युद्ध में तो मरना पड़ ही सकता है, जहां साक्षात परमात्मा विराजमान है। वो कहता अब तुम जाओ। क्यों? क्योंकि वो बड़े नशे में था। अपने लिए कहता है, भयउ काल बस वीर, मैं काल के वश हो गया हूं। विभीषण ने जब सुना तो तुरंत प्रभु श्री राम के पास आए हूं, जहां त्रैलोक्य विभूषण, जहां प्रभु श्री राम विराजमान थे, विभीषण वहां भग के आए और प्रभु से कहते हैं, नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। और जब वानरों ने सुना तब तो पलायन शुरू हो गया।
अंगद जी ने हाँक मारी, बानर लौटे। सब वृक्ष, पर्वतों के बड़ी बड़ी शिलाओं के टुकड़े ले लेकर दौड़ने लगे कुंभकर्ण की ओर, प्रहार करने लगे। कटकटाई डा रही था ऊपर, कटकटाते हैं, गर्जना करते हैं सिंह से बढ़कर। और एक साथ अब कुंभकर्ण को तो इस प्रहार की कोई चिंता नहीं थी। लाखों करोड़ों पर्वत उठा के हमारे ऊपर फेंक दो, वृक्ष फेंक दो, कुछ कुंभकर्ण को तो होने वाला नहीं था। अभी तक तो युद्ध में बानर भालू यही करते थे, पर्वत के शिखर वृक्ष ले ले दौड़ते। अब यहां तो भाई कुंभकर्ण आ रहा है, तो कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा करहि भालू कपि एक एक बारा। तो जो बड़े बड़े पर्वतों के शिखर और वृक्ष गिरते कुंभकर्ण के ऊपर, उसको लगता जैसे कोई मत्त गजराज को कोई मदार के फूल मारे। और इतना ही नहीं, फूल तो ऐसे ही गिर जाए। वो जो पहाड़ वृक्ष टकराते थे कुंभकर्ण से, हजारों लाखों एक एक साथ सब फेंकने लगे, मारने लगे। वो सब टूट टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। और ये कुंभकर्ण सहज अपनी चाल चलता रहता था, मत्त गजराज की तरह, मानो इसको कोई सोच ही नहीं था कि ये क्या गिर रहा है। उसको कुछ समझ नहीं आता था, वो चल ही रहा था। पर जब उसने बानरों को देखा, अब तो भैया बानरों को समेट समेट के एक हाथ भी चलाता तो न जाने कितने करोड़ बानर एक बार में आ जाते। समेट समेट कर बानर भालुओं को चबाने लगा। कुछ बानर भालू रीछों को पैरों से कुचलता हुआ चल रहा है। अब इतना भारी है, चलेगा तो कुचलता ही चलेगा। कितनों को समेट समेट कर खाने लगा। अंगद ने देखा कि भाई ये बानरी सेना, बानर भालुओं की सेना तो बिल्कुल हृदय से भी हार चुकी है, मन से हार गई, शरीर से हार गई। एक बार फिर हाँक मारी अंगद जी ने, ललकारा बानरों को, घबराओ मत। पर उसमें लौटे बहुत थोड़े, मैंद, तार, पनसत, ऐसे जो कुछ एक थे सरब, यही लौटे। दूसरे बानर भालू युद्ध क्षेत्र में लौट नहीं रहे। ये तो खा रहा है तो काल है। रावण ने ये नहीं बताया उसका भाई काल है, इससे युद्ध क्या करें हम लोग, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, सब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हजारों पर्वत इसके ऊपर एक साथ फेंक रहे हैं तो भी इसको कोई असर नहीं है, उल्टा ये हम लोगों को लपेट लपेट के खा रहा है। भगवान श्री राम के लिए प्राण त्याग का संकल्प करके आया है कुंभकर्ण। पता है, तभी तो कहा विभीषण से, भयउ काल बस वीर, काल के वश हो गया हूं, हट जाओ सामने से, मानो मेरा तेरा कुछ सूझ नहीं रहा, कहीं तुम्हें ही न खा जाऊं, पहले हट जाओ यहां से तुम। अब कुंभकर्ण को प्रहार का पता ही नहीं लगता था। झुंड के झुंड बानर भालू मुख में डालता हुआ चल रहा है, सबको रौंदता हुआ चल रहा है। तो जितने लाखों बानर भालू जो पेट में जाते ना, तो उसकी नासिका के छिद्र और कान के छिद्र और मुंह इतना बड़ा भयंकर गुफा की तरह, मानो ऐसी गुफा की पाताल तक जा रही होगी। तो जो पेट में चले जाते बानर भालू, वो इन गुफाओं से बाहर भी निकलते। कितनों को अवसर मिल जाता, कुछ बच जाते तो उसकी नासिका की छिद्रों से बानर भालू निकलते, कान की छिद्रों से बानर भालू निकलते। जब वो कुछ मुंह से गर्जना करता तो उस समय कितने बानर भालू बाहर निकल आते। ऐसा दृश्य हुआ युद्ध क्षेत्र में। हनुमान जी महाराज सामने पड़े। देखो, मुर्यो न मन तन टर्यो न टार्यो, न तो उसका शरीर रुकता है, न उसका मन रुकता है, उसको कोई असर नहीं पड़ता है। तब मारुत सुत मुठका हन्यो। हनुमान जी महाराज ने देखा ये तो सब समापन पे दिख रहा है, जितना जोर था लगा के एक घूंसा मारा उस कुंभकर्ण की छाती पर। तब मारुत सुत मुठका हन्यो। और परे उद्धरण व्याकुल सिर धर, चक्कर आया, बैठ गया थोड़ी देर के लिए। सोचा ये कौन था। पुनि उठते ही मारे हनुमंता, घुरमित भूतल परे तुरंता।
पुनि नल नील ही अवनि पछारे सी, जहाँ तहाँ पटकी पटकी भट डारे सी, चली बाल मुख से न पराई, अति भय तसित न को समुहाई। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुण जिमि अहिगन मीला, भ्रकुटि भंग जो काल ही खाई, ताहि की सोई ऐसी लड़ाई। जग पावन की रत बिस्तरी हैं, गाय गाय भवनिधि नर तरी हैं, गाय गाय भवनिधि नर तरी हैं, गाय गाय भवनिधि नर तरी हैं। हनुमान जी ने उसकी छाती पर जब घूंसा मारा, थोड़ा चक्कर आया, बैठा, उसको बड़ा क्रोध आया, ये कौन था। मन वो समझ गया कि कोई बलवान भी दिख रहा है। उठा और उठ के फिर उसने हनुमान जी को घूंसा मारा। हनुमान जी महाराज चक्कर खा के पृथ्वी पे गिर पड़े धड़ाम। घुरमित भूतल परे तुरंता। हनुमान जी महाराज को भी कुछ पता नहीं पड़ा, संभलने का अवसर नहीं मिला, तुरंत पृथ्वी पे गिर गए, मूर्छित हो गए। और उसके बाद जब नल नील आए, ये तो हनुमान को भी पटक दिया, उनकी चेतना चली गई। नल नील आए, उनको भी हृदय पृथ्वी पे पछाड़ मारा उस कुंभकर्ण ने। मानो बस सांस चल रही है, इतने प्राण बचे हुए हैं। और जहां तहां पटक पटक के रौंदने लगा, मसलने लगा सबको। बानर भालुओं की सेना फिर से भगी, चली बालिमुख सेना पराई। इतना भय सबके अंदर व्याप्त हो गया, कोई सामने नहीं आता। अंगद जी को भी मूर्छित किया, अंगदादि कपि मूर्छित कर समेत सुग्रीव। अंगद जी को उसने मार के मूर्छित किया लात से, हनुमान जी को घूंसा से मार के मूर्छित करके गिरा दिया। सुग्रीव जी को भी एक चमेटा लगा के मूर्छित किया। और जब देखा कि अभी तो ये जल रहा है, कुंभकर्ण को पता नहीं पड़ता था कि कौन जी रहा है कौन मर गया, क्योंकि वो नशे में था। वो बस ऐसे ही थपेड़े लगाता हुआ, सबको रौंदता हुआ, और वो सहज चल रहा था। वो अपने किसी विशेष बल का भी प्रयोग नहीं कर रहा था। सुग्रीव को देखा, समझ गया ये तो वानरों का सेनापति है। उसको अपनी कांख में कुंभकर्ण ने दबा लिया, सुग्रीव जी को। मानो सुग्रीव जी को बता रहा है, तेरे भाई ने, बाली ने मेरे बड़े भाई रावण को अपनी कांख में रखा था, रुक, तुझे आज मैं कांख में दबा कर चलता हूं। तो अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव, कांख दाब कपिराज चहु, कहूं चला अमित बल सी। अपार बल था उसमें। और चला, लंका की ओर चला, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज को प्रभु ने आज आने नहीं दिया कि इनको युद्ध करने दो। वहां युद्ध में कोई बचा नहीं, सेना गई भाग। जो बड़े बड़े यूथपति सेनापति थे, सब मूर्छित हुए पड़े थे। इसको लगा अब तो कोई दिख ही नहीं रहा है, तो चलो इसको दबा लिया। जब शत्रु पक्ष का सेनापति ही मर गया है, पर मरा है तो क्या, इसके भाई ने मेरे भाई को बड़ी कांख में बहुत दिन दबाया था, इसको मैं लंका ले चलूंगा। इसका शरीर कांख में दबा लिया कुंभकर्ण ने, और अपार बल की वो सीमा, चल पड़ा लंका की ओर। माता पार्वती भी व्याकुल हो गई, ये क्या युद्ध हुआ, अभी तो शक्ति से उठे, उसके बाद सबका बल कहाँ गया, अब फिर इनकी ये हालत हो गई। तो भगवान शंकर कहते, हे उमा, उमा करत रघुपति नर लीला। जैसे गरुण जी छोटे से सांप के बच्चे बन जाएं और सर्पों के बीच में चले जाएं, कोई सर्प प्रहार करे तो वो मूर्छित होने का नाटक करें। गरुड़ तो गरुड़ ही है, ये तो प्रभु भी खेल ही खेल रहे हैं भाई। सब बानर भालू और यूथपतियों को भी तो बताना है भाई, अपना अपना बल है, तुम लोग लड़ो, एक एक राक्षस आ रहे हैं। कल को ये तो नहीं कहेंगे कि रावण कुंभकर्ण मेघनाद में बल नहीं था। जब इन बानर भालुओं को ये राक्षस याद आएंगे, ये भी सबको गान कर करके सुनाएंगे कि वो कितने बलशाली थे। आखिर जब ये इतने बलशाली हैं, जब हमें कोई पुकारेगा तो हम जाएंगे। हमें किसी ने आज पुकारा ही नहीं, प्रभु श्री राम आगे बढ़े नहीं। और वो तो बीच के ही समय में सुग्रीव जी को कांख में दबा के लंका की ओर जाने लगा। अरे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, भ्रकुटि भंग जो काल ही खाई। जिसकी भौं थोड़ी हिल जाए, प्रभु श्री राम तो आज्ञा चक्र में निवास करते हैं, दोनों भौं के बीच में। वहां थोड़ी भी भौं का विलास हो जाए तो वो काल को भी खा जाते हैं। अब यहाँ लीला ही कर रहे हैं,
ऐसी लीला होगी, पता चलेगा कैसा युद्ध, तभी तो जगत में उनका पावन यश फैलेगा। और उस यश को, उस युद्ध को, विवाह के चरित्र, युद्ध के चरित्र सब गा गा कर भवसिंधु से मनुष्य पार होगा। लेकिन जब ये लंका पहुंचने ही वाला था कुंभकर्ण, हनुमान जी महाराज की मूर्छा सबसे पहले चेतना लौटी। उठे तो सुग्रीव जी को खोजने लगे, क्योंकि भाई बानर राज सुग्रीव है, किष्किंधा के वो राजा है, मैं तो एक मंत्री हूं। सुग्रीव जी को देखा कि कुंभकर्ण दबा के ले जा रहा है, तो मरे हुए से दिख रहे हैं सुग्रीव जी। हनुमान जी ने अनुमान किया। हनुमान जी सोचे जाके छुड़ाऊं, फिर हनुमान जी ने सोचा नहीं नहीं, ये राजा है, कहीं इनको बुरा ना लगे कि मैं राजा हूं और तुम मंत्री हो, क्या हमसे ज्यादा बल है तुम में। सुग्रीव पे भी अपार बल हुआ करता था। हनुमान जी कहे थोड़ा देखना चाहिए क्या होता है, सहसा नहीं जाना चाहिए, वहां कोई और होता तो मैं तुरंत चला जाता, बानर राज सुग्रीव है, मैं तुरंत नहीं जा सकता, वो मेरे राजा है। इतने देर में सुग्रीव जी की जो चेतना चली गई थी वो कांख में दबे दबे लौट आई। लंका में प्रवेश करता कुंभकर्ण उसके पहले ही। जब चेतना लौटी तो निबुक गयउ तेहि मृतक प्रतीति। बानर राज सुग्रीव जिनके बल का आर पार नहीं होता था, उसको जैसे ही चेतना लौटी और देखा कि ये तो बड़ी गड़बड़ स्थिति है, उसकी कांख के भीतर से गोस्वामी जी कहते हैं निबुक गयो, मानो धीरे से निकल गया। बानर ही तो हैं, इनमें चंचलता बहुत होती है। और जैसे ही निकले तुरंत उस कुंभकर्ण के नाक और कान काट लिए अपने दांतों से। काटे सी दसन नासिका काना, अपने दांत से कुंभकर्ण के नाक और कान उन्होंने काट लिए। अच्छा, कुंभकर्ण को लग रहा था आधा काम तो आज हो ही गया है, अब चल के आराम करेंगे, फिर ये रावण खूब खिलाएगा, फिर कल आके जो दो राजकुमार हैं वो दिखे ही नहीं तो मैं कहाँ खोजता, मैं तो नशे में हूँ, मुझे जो दिखे इनको मार पीट के खा पी के आ रहा हूँ, सुग्रीव को दबा लाया, अब कल देखा जाएगा, आज का आधा काम तो हो गया है। हनुमान जी को तो चिंता हुई, अब क्या कर्तव्य है। यदि मैं छुड़ाता हूं तो वानर राज बहुत लज्जित भी हो सकते हैं, मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए। भाई जो उत्तम सेवक होता है, सेवक को सेवा भी सोच समझकर करनी पड़ती है। हनुमान जी वानरों को व्यवस्थित करने में लग गए, कहाँ किसको बचाया जा सकता है, जगाया जा सकता है। कुंभकर्ण सुग्रीव को लेकर लौटे और जैसे ही परकोटे के भीतर प्रवेश किए तो थोड़ी वर्षा हुई। बरसात से, थोड़ी जो बरसात हुई उससे सुग्रीव जी की मूर्छा दूर हो गई थी। दो क्षण तो भीतर ही सोचे कि निकलो मत, ये बहुत खतरनाक है। फिर उनको समझ आ गया कि इसने सबको लपेट लिया होगा, मुझे लेके मार के सोच रहा है मैं मर गया हूं, लंका ले जा रहा। तो दांतों से उसके नाक कान काट लिए। कुंभकर्ण ने देखा कि अचानक आक्रमण, वो चौंक गया। तो जब चौंका तो सुग्रीव जी निकल गए पूरी तरह से। और उसके नाक कान काट के आकाश में उड़ गए। वानर हैं, सहज उड़ गए, आकाश में उड़ गए सुग्रीव जी। तो जब सुग्रीव को देखा कि इसने तो बड़ा धोखा किया मेरे साथ, कुंभकर्ण ने सोचा इसने, वानर ने तो मेरे साथ बड़ा धोखा किया, अच्छा रुक। सुग्रीव जी आकाश में उड़े तो कुंभकर्ण को क्या करना था, शरीर ही आकाश से लग रहा था। हाथ बढ़ाया, सुग्रीव जी के पैर पकड़ के उठा के धरती पर पटका। तो हैं तो ये बानर बड़ी फुर्ती से उठ गए, मालूम था कुछ न कुछ तो प्रहार करेगा, अगर जीता रह गया तो उठ खड़ा होऊंगा। बड़ी फुर्ती से उछल गए सुग्रीव जी, और फिर सुग्रीव जी ने इसको मारा एक लात ऊपर से ही, और सीधे भाग कर आए प्रभु के पास जहां प्रभु श्री राम थे। जयति जयति जय कृपा निधाना, जयति जयति जय कृपा निधाना, प्रभु की जय जयकार करते हुए आए। तो प्रभु ने सोचा भाई कि युद्ध में तो सब सोए पड़े हैं, निश्चेष्ट पड़े हैं, ये किस बात की जय जयकार है। सुग्रीव जी ने सुनाया, प्रभु उसके नाक कान मैंने काट। अरे कुंभकर्ण के नाक कान काटना भी बड़ा भारी यश हो गया उस समय सुग्रीव जी के लिए। कोई खड़ा नहीं था, सब मूर्छित थे उसके प्रहार से। प्रभु को लगा ये तो बड़ा, सुग्रीव जी सुना रहे हैं, प्रभु बड़ा भाई आपकी विजय हुई, इतना कुछ करके गया कुंभकर्ण, लेकिन उसके नाक कान तो कट गए, उसको लात मार के भी आ रहा हूं। आके प्रभु की जय जयकार करते हैं, जहां जीत की कोई उम्मीद नहीं थी, ऐसा भारी काम आज सुग्रीव जी कर गए। तो प्रभु से कहते हैं जयति जयति जय कृपा निधाना,
लेकिन उधर कुंभकर्ण ने जब देखा मेरे नाक कान नहीं है, उसको भीतर से बड़ी ग्लानि हुई कि इस बानर ने मेरे नाक कान काट लिए। इतना उसको क्रोध हुआ ना, फिर लौटा, लंका नहीं गया अंदर, लौट आया। जैसा सहज लंका जा रहा था फिर वो लौट आया, फेरा क्रोध कर भई मन गलानी। अब तो इतना भयानक पहले से ही उसका शरीर था जी, आकाश से लगता हुआ महादैत्य था वो। कुंभकर्ण लौटा आ रहा था, ऐसा लगा कि हाथ में आई कोई सफलता हाथ से निकल गई। बहुत क्रोधित था, कहीं से एक बड़ा भारी मुदगर उठा लिया और बानर भालुओं को जो थोड़े बहुत उठते थे युद्ध भूमि में, उसी मुदगर से वो पीटता और पीट पीट के सबको मुंह में डालता। और अब कुंभकर्ण इतने क्रोध में आया कि वो दौड़ता हुआ आ रहा है, दौड़ता हुआ। अब वो ऐसी भयानक स्थिति उसने प्रकट कर दी। उस भयानक कुंभकर्ण को देखकर देखत कपिदल उपजी त्रासा। जो थोड़े उठते भी थे, अंगद जी हनुमान जी जिनको व्यवस्थित भी करते, वो तो ऐसे भयभीत हो गए कि अब भागो तो कहाँ भागो। अब की बार सब प्रभु श्री राम के पास भागे। जय 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 रघुवंश मणि धाये कपिदय हु। एक ही बार तासु पर छाड़े गिरी तरजू। पर कितने भी पर्वत डालो, वृक्ष डालो, उसको कोई असर नहीं होता, क्योंकि कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जन क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीड़ी गिरि गुहा समाही। कोटिन गहि शरीर सन मर्दा, कोटिन मीज मिलो वहीं गर्दा। मुख नासा श्रवणन की बाटा, निसर पराहे भालु कपि ठाटा। रन मद मत्त निसाचर दर्पा, विश्वग्र सही जनु एहि विधि अर्पा। मुरे सुभट सब फिर ही न फेरे, सूझन नयन सुनहि नहीं टेरे। कुंभकर्ण कवि फौज बिडारी, सुने धाय रजनी चर धारी। और देखि राम बिकल कटकाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ऐसा कुंभकर्ण इतनी क्रोध में आया है, तो अब तो वो ऐसा क्रोधित है, अभी तो कोई जी नहीं रहा था, अब इतने क्रोध में दौड़ भी रहा है। जो आकाश से छूता हुआ पर्वत दौड़ता आवे तो क्या स्थिति होगी बानर भालुओं की, चाहे इनके शरीर कितने भी विशाल भयंकर हों। और ऐसा आया जैसे काल क्रोधित होकर आ रहा हो। अब तो लाखों लाखों बानरों को पकड़ पकड़ के खाने लगा। कितनों को तो शरीर से अपने रगड़ के मार डालता, कितनों को मिट्टी में मसलता चलता। उसके नाक और कान की गुफाओं से सब कितने तो बाहर निकलते, कितने उसी में मर मरा जाते। अब ये जो राक्षस है कुंभकर्ण, अपार बल, युद्ध के क्षेत्र में इसने क्रोध बढ़ाया, अहम बढ़ाया। ये है ही अहंकार का रूप। आज इसका रूप देख के काल जैसा ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मा ने आज के भोजन के स्वागत में इसको बानर भालुओं की पूरी सेना ही दे दी। इस तरह से ये पूरी सेना को खा रहा था। विश्वग्र सही जनु जे एहि विधि अर्पा। मानो विधाता ने ही इसको ये पूरी बानरी सेना दी है कि ये तुम्हारा आज का भोजन है, तुम और कहीं भोजन मत करना, इन्हीं सब को खा लो आज तुम। अब तो बार बार कोई हाँक भी मारता है तो भी प्रभु की सेना के जो भट्ट महाभट्ट थे वो लौट नहीं रहे। किसी को आंख से कुछ दिख नहीं रहा है, कान से कुछ सुन नहीं रहा है, काल की तरह वो दौड़ रहा है। कुंभकर्ण ने सारी बानर भालुओं की सेना को मानो तहस नहस करके तितर बितर कर दिया कि कोई अपनी सहायता के लिए भी दूसरे को पुकार नहीं पा रहा था। जब ये बात रावण को पता, रावण तो युद्ध देख ही रहा था, रावण तो जी रावण है। रावण ने देखा कि कुंभकर्ण ने सारी सेना का बुरा हाल कर दिया, दोबारा लौट के गया है। अब रावण ने आदेश दिया अपने राक्षसी सेना को, अभी तक कुंभकर्ण अकेला ही था,
वानर भालुओं की सेना अपार थी। भगवान शिव कहते थे जो इनकी गणना करना चाहे वो मूर्ख है, वो कभी नहीं कर सकता, त्रिकाल में इनकी गणना नहीं हो सकती। ऐसी भारी वानर भालुओं की सेना के बीच कुंभकर्ण अकेला चल रहा था और अब तो क्रोधित होके कोई दिख ही नहीं रहा है उसको, किससे युद्ध करूं। सबको खा पी के रौंद के मसल के सबको लिटा रखा है उसने। तो जब रावण ने देखा कि कुंभकर्ण कभी फौज बिडारी, इतना देखते ही सब राक्षसों की सेना दौड़ आई, कोई सिंह पर, कोई सर्प पर, कोई पक्षियों पर, कोई विमान पर, कोई हाथी घोड़ों पर, कोई राक्षसों के ऊपर चढ़ चढ़ के। और जब प्रभु ने देखा कि ये तो बड़ी भारी, एक तो कुंभकर्ण ऐसा काल की तरह, ऊपर से इतनी भारी सेना भी पीछे से आ गई है, तो जब प्रभु ने देखा कि अरे हमारी सेना तो बेहाल हो गई है, कोई भी योद्धा खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है कुंभकर्ण के साथ। देखो ये जो काल नेमी था, इसको तो हनुमान जी ने मार दिया था। भक्त काल की नेमी को भक्त मार देते हैं, पर काल को जब मारना हो, सन्मुख चला काल जन क्रुद्धा, काल को ही यदि मारना हो तो भक्त काल को नहीं मार सकते, काल को तो परमात्मा ही मारते हैं। प्रभु ने जब देखा कि मेरी सेना बिल्कुल व्याकुल हो चुकी है, कोई अपने बल की गर्जना करने वाला इस समय नहीं बचा है, कोई आकर नहीं बताता किसमें कितना बल बचा है, ऊपर से राक्षसों की सेना भर गई, तो प्रभु ने कहा सुन सुग्रीव विभीषण अनुज समारे उस सेन, मैं देखूं खल बल दलही, बोले राजीव नयन, सियावर रामचंद्र की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। चलो जी, प्रभु ने धनुष की टंकार करेंगे। प्रभु ने युद्ध में पहली बार अपना धनुष उठाया है और टंकार तो अभी बस प्रभु को समय को दृष्टिगत करते हुए प्रभु का 2 नाम लो और अभी तो वाणी को विराम दो यहीं पर, समय बहुत हुआ जी। असुर निकंदन जन मन रंजन, असुर निकंदन जन मन रंजन, जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम की, बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो। असुर निकंदन भव भय भंजन, असुर निकंदन भव भय भंजन, जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो। असुर निकंदन जन मन रंजन, असुर निकंदन जन मन रंजन, जय 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 श्री राम की, बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरण, जय श्री राम, जय भगवान, जय हो, जय सीताराम।